Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने बियॉन्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था, जिसको एक्चुअली में हम लोग अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। हम लोगों ने अप थ्रस्ट फोर्स में कुछ चीजें फ्लोटेशन के प्रोसीजर में पढ़ी थी, कुछ चीजें हमने उसमें तैरने, डूबने और कब वो सस्पेंड करेगी इसके मतलब कुछ टॉपिक्स को रिलेट करके सीखा था। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए कल वाले टॉपिक को रिलेट करके आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बच्चे जो कल वाला टॉपिक था ना, काफी सारी चीजें उसी में से रिलेट की हैं आज के टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोटेशन। क्या है? फ्लोटेशन है। फ्लोटेशन तैरने का असूल। हमने कल अप थ्रस्ट फोर्स जब करा था वहां पर हमने फ्लोटेशन प्रोसीजर, फ्लोटेशन प्रिंसिपल को भी डिस्कस कर लिया था। काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने कल ही अपने लेक्चर में कंसर्न कर लिए थे। आप लोग कल वाली वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, रिलेटेड वीडियो है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के बारे में थोड़ा सा गो थ्रू करूंगा और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बराबर करवाऊंगा। फ्लोटेशन क्या होता है? असल में फ्लोटेशन यानी तैरने का सूल वो प्रिंसिपल होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को जब पानी में रखते हैं या लिक्विड में रखते हैं या फ्लूइड में रखते हैं तो वो जितने फ्लूइड को पीछे हटाकर अपना बॉडी का मैस या अपना वॉल्यूम वहां पर डिस्प्लेस करता है, असल में वो उसके इक्वल होता है। फ्लोटेशन प्रोसेस असल में वो चीज, वो टेक्निक है जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में या फ्लूइड में डुबो दिया जाता है तो डुबोने के बाद जो लिक्विड उस साइड से होकर वो बॉडी नीचे की तरफ जाती है या नीचे जाकर सस्पेंड हो जाती है या ऊपर तैरने लग जाती है, वो उस लिक्विड जो डिस्प्लेस हो गया उसके इक्वल ये फोर्स कहलाती है। इसको आप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स भी कहते हैं और इस सारे प्रोसीजर को हम लोग फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। अंडरस्टूड है? Floating object displays a fluid having the weight equal to the weight of the object। जो फ्लोटेशन होता है या बॉडी का तैरना होता है, असल में वो क्या होता है? वो होता है उसका वो वाला हिस्सा जिसमें वो फ्लोट करना शुरू कर देता है या फ्लोट मतलब तैरना शुरू कर देता है। और ये कब मुमकिन होता है? जब ऑब्जेक्ट यानी बॉडी और जो वहां पर लिक्विड है, फ्लूइड है, इन दोनों का वेट इक्वल हो जाए, देन द बॉडी विल बी द फ्लोट। बॉडी विल बी द फ्लोट। एन ऑब्जेक्ट सिंक्स, कब ऑब्जेक्ट डूबता है? एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट फोर्स। ऊपर की तरफ जो लगाई जाने वाली फोर्स है, अगर वेट उससे ज्यादा हो तो ये डूब जाएगा। जैसे पत्थर है, पत्थर का वेट असल में क्या है? वो उसके सिंक होने की वजह है, उसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स ना होने के बराबर लगती है, जिसकी वजह से वो डाउनवर्डली चला जाता है। और अगर कोई हल्का वेटलेस स्टोन है तो वो एक खास हद तक डूबेगा, बाद में जाकर क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। वो भी हमने देखा था कि सस्पेंड कब होता है। कल वाले लेक्चर में हमने ये सारे पॉइंट्स बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। यहाँ पर जो आपका फ्लोटेशन प्रोसेस है उसके हिसाब से और जो इसके रिलेटेड एप्लीकेशंस है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट। यहाँ पर सिंक्स था, डूब कैसे जाता है, यहाँ पर फ्लोट तैरता कैसे है? एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द वेट इज लेस देन द अप थ्रस्ट फोर्स। अगर जिस बॉडी को हमने पानी में या लिक्विड में या फ्लूइड में डुबोया है वो तब तैरता है जब उसका वेट अप थ्रस्ट फोर्स से कम हो। क्या हो? ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जैसा भी हो, कंसेप्चुअली हो या आपकी बुक के रिलेटेड हो, अगर आपको ये पॉइंट्स अंडरस्टूड है आप लाजमी तौर पर बड़ा इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में क्या है? दो एप्लीकेशंस हमने कल की थी, शिप्स और सबमरीन्स किया था। आज जो हमारी एप्लीकेशन मजीद थी वो था हॉट एयर बैलून। वो जो पैराशूटिक बैलून होते हैं वो हमें उड़ते रहते हैं मिड एयर में, वो किस तरह से होता है वो भी देखते हैं। द रीजन व्हाई द हॉट एयर बैलून राइज एंड फ्लोट इन द मिड एयर। क्या वजह है कि जो हॉट एयर बलून है वो मिड एयर में खड़ा, सस्पेंड या
उड़ता रहता है, उसकी वजह है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द हॉट एयर बलून इज लेस देन द सराउंडिंग एयर। जो माहौल में या वहां पर जहां पर वो बलून ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट है, उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से उसके ऊपर जो इफेक्ट होने वाली एयर है वो उसकी डेंसिटी की वजह से उसको हवा में रखती है, मतलब उस बलून की डेंसिटी कम होती है। हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में भी ये चीज की थी कि किसी भी चीज की शेप को जिस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं, असल में उसकी डेंसिटी को कम करना होता है ताकि वो पानी के ऊपर तैर सके। ठीक है, हम लोग ये शिप्स और सबमरीन्स में मैं आपको दोबारा से ये चीज करवाऊंगा, जैसे पत्थर का टुकड़ा वो पानी में डूब जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा जहाज पानी में नहीं डूबता। क्यों बच्चे? डेंसिटी कम होने की वजह से वो बहुत बड़ा जहाज पानी के ऊपर तैरता, जबकि छोटा सा पत्थर का टुकड़ा डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या करता है? डूब जाता है। इसी तरह लकड़ी है, यहाँ पर वुडन ब्लॉक है, वो भी बिल्कुल उसी लिहाज से, क्योंकि उसका जो शेप, एरिया और उसकी डेंसिटी के हिसाब से वो पानी के ऊपर तैरती। अच्छा, ये क्या है? व्हेन द बियॉन्ड फोर्स यानी अप थ्रस्ट फोर्स एयर ऑफ हॉट एयर बलून इज मोर, जब अप थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगी, इट स्टार्ट्स टू राइज, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। इट इज डन बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ द हॉट एयर बलून, ये हम हॉट एयर बलून की क्वांटिटी को वेरी करने से गेट करेंगे। ये है बच्चे आपका हॉट एयर बलून। दूसरे नंबर पर जो है वो है व्हाई वुडन ब्लॉक फ्लोट ऑन द वाटर, जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है? जो वुडन ब्लॉक है असल में वहां पर भी इसका इक्वल वॉल्यूम होने की वजह से या वाटर से ज्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से, देखते हैं when a wooden block floats on the water because of the weight of an equal volume of the water is greater than the weight of the block, जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर है उसका ज्यादा हुजम होने की वजह से, किससे? लकड़ी के वेट से ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर पानी के तैरना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन, तैरने के असूल के मुताबिक अ बॉडी फ्लोट्स if it displaces the water is equal to the weight of the body when it is partially or completely immersed। अगर हम लोग इस चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि जो बॉडी हम लोग पानी में या लिक्विड में डुबो रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो वो उस वेट के इक्वल होगी जिस वेट का वो बॉडी यानी आपका ऑब्जेक्ट होगा, और उस बॉडी या वेट के ऑब्जेक्ट के इक्वल जो पानी वहाँ से रिमूव हो जाएगा यानी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वो बच्चे आपका क्या करेगा? या तो वो पार्शली या कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर, डूबा होगा, यानी पानी में या लिक्विड में उसको हम लोग डुबा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस की थी, तो किस तरह से किसी पानी में रखने वाले ऑब्जेक्ट या बॉडी को इमर्स करते हैं, तो या तो वो फ्लॉट करती है या वो सिंक हो जाती है। फ्लॉट और सिंक कैसे होती है वो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली अप थ्रस्ट फोर्स है वो कम हो उसके वेट से, तो वो क्या करती है? वो डूब जाती है। लेकिन अगर अप थ्रस्ट फोर्स ग्रेटर है तो वो वेट के ऑब्जेक्ट, अगर अप थ्रस्ट फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, तो ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। ये है आपका अप थ्रस्ट फोर्स का एक कंपैरिजन। अब इसकी जो मज़ीद एप्लीकेशंस में पॉइंट्स हैं वो हैं आप लोगों का शिप्स और सबमरीन्स हैं। शिप्स और सबमरीन्स का मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, बड़ा कंपैरेटिवली ये लेक्चर है, इसमें आपको इनमें फ़र्क करना आ जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरह से फ्लोटेशन प्रोसेस में शिप और सबमरीन्स अपना किरदार अदा करते हैं, और शिप और सबमरीन्स एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। जो शिप्स होता है ना, शिप बच्चे ये मेटल का बना होता है, और का जो मेटल वाला हिस्सा है वो पानी से ज़्यादा डेंसर होता है, यानी भारी होता है, कसीफ होता है। इसलिए इसके साथ खाली चैम्बर्स लगा दिए जाते हैं। चैम्बर्स लगाने का मकसद इसकी डेंसिटी को डिक्रीज़ करना होता है। देखते हैं, शिप्स आर मेड ऑफ द मेटल्स विच इज़ डेंसर देन वाटर, देयरफॉर एम्प्टी चैम्बर्स आर मेड टू डिक्रीज़ द डेंसिटी। तो मेटल का बना होता है शिप, डेंसर होता है वाटर से, इसलिए इसके साथ खाली चैम्बर्स लगा दिए जाते हैं जो कि इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ करते हैं। इस तरह वो पानी के ऊपर तैरता है, और अगर इसका जो वेट है अप थ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो ये डूब जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा या आपने शायद सुना हो कि किस तरह से शिप्स और सबमरीन्स एक दूसरे से डिफरेंस है। तो उनमें डिफरेंस की वजह यही है, शिप पानी के ऊपर तैरता है, सबमरीन्स पानी के नीचे भी तैर सकता है। अब पानी के नीचे जाने के लिए और पानी के ऊपर आने में क्या फ़र्क है?
वो देखते हैं। सबमरीन जो होता है बच्चे, ये पानी के ऊपर उस वक़्त तैरता है जब इसके साथ जो लगे हुए खाली टैंक हैं उनको हम लोग रिफ़िल नहीं करते, उसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखें इट फ्लोट्स कैसा करेगा जब टैंक के साथ खाली बर्तन लगे हुए हैं, खाली टैंक के चैम्बर्स लगे हुए हैं, उनमें पानी भर देंगे ना तो ये पानी के नीचे चला जाएगा और ये पानी के नीचे जाकर भी अपनी ड्राइविंग शुरू रखेगा, मतलब चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और इसलिए इसको आर्मी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आर्मी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वार वगैरह में। और इसको अगर पानी की सतह के ऊपर तैरने के काबिल बनाना होता है तो इसके साथ जो लगे हुए टैंक होते हैं इनमें से पानी रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ताकि ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर दे। और अगर इसको पानी के नीचे लेके जाना है तो इन टैंक्स में पानी भर देते हैं ताकि इसका वेट पानी के अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा हो जाए और ये फिर पानी के नीचे चला जाए। आई होप आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। बच्चे, जो हम लोगों का सॉलिड्स वाला हिस्सा था वो आज कंप्लीट हो गया है। इसका अब दूसरा पार्ट है जो फ्लूइड डायनामिक्स वाला पार्ट, वो हम लोग कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे और उसमें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स को मद्देनज़र रखेंगे। ये आपका फ्लोटेशन वाला प्रोसेस था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा से मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो, ख्याल रखिएगा।